नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान बुद्ध जी जो है मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन दिए, और उन्होंने आज जो है पूरा दुनिया में छा गए, इसलिए कि वो राजा भी थे और उनके प्रचारक भी राजा थे। और राजा अगर किसी काम को करेगा तो वो जो है उसकी बात दुनिया मानेगी। इसलिए जो है बुद्ध भगवान के प्रचार जो है बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा करते रहे, और उन्होंने जो है कम से कम जो है 50 गुरुकुल बनवाए। वो गुरुकुल एक से बढ़ के एक थे, और सभी में बुद्ध भगवान के सारे सत्संग और सारे विचार को जो है पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो इसी तरह से जो धर्म के जहाँ से शिक्षा और संस्कार और अस्त्र शस्त्र के शिक्षा मिलता हो, वो आज सभी विश्वविद्यालय में कंपलसरी होना चाहिए। ये दास के अनुरोध है कि जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, सभी मंत्री और सभी जो है नेतागण से अनुरोध है कि जो हमारे पूर्वजों के आत्मज्ञान है वो सभी विद्यालय में कंपलसरी लागू कर दिया जाए। जब महापुरुषों के जहाँ विचार होगा, वहाँ आत्मज्ञान की रोशनी सब घट घट में पहुँच जाएगा और नरसंहार बंद हो जाएगा। इसलिए जो है आज ज़रूरत है, आज इजराइल है, गाजा है, हमाम है, ये सब के आपस में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। ये नरसंहार के पीछे वजह क्या है? अज्ञानता, नासमझ। जो आदमी एक तरफ जो है विश्वास मार्गी हैं, एक तरफ ज्ञान मार्गी हैं, और ये दोनों आपस में पहले लड़ते थे, आज लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि लड़ाई से संविधान ना होता है, मेल और प्रेम से समझौता से संविधान होता है। इसलिए जो है नरसंहार के रास्ता छोड़ के आज 7वां दिन चल रहा है लड़ाई इजराइल के, गाजा के, हमाम के, और बहुत बच्चे और बहुत माताएं, बहन, बेटी, सब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है? जब ये शैतान आपस में लड़ते हैं अपने जिदबाजी में, तो दुनिया के आम पब्लिक मरती है, आम पब्लिक के विनाश होता है। इसी तरह से महाप्रलय जो है पाकिस्तान के बंटवारा में हुआ था, अपार जनता बर्बाद हुई थी, बेघर हुई थी, बेटी बहन मारी गई थी, निर्दोष लोग मारे गए थे। तो ये घोर पाप है। उसी तरह से बांग्लादेश की लड़ाई हुई, उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और बहुत लोग बेघर हुए थे। ये नरसंहार जो से ये मनुष्य के कल्याण के मार्ग ना है, ये पतन के मार्ग है। एक आदमी जो है जिदबाज होता है, दानव होता है, और सबको मरवा देता है। कुछ ऐसे हैं जिसके किताब में लिखा है कि अगर हमारा बात कोई नहीं मानता है
वो काफिर है, और वो हमारा बात नहीं मानता है, उसको सीधा धर अलग कर देना, ये हमारा धर्म है और हम जन्नत में जाएंगे। ये बहुत बड़ा घोर अंधविश्वास है। मोहम्मद साहब कहीं नहीं कहे हैं कि तुम्हारा बात कोई नहीं मानता है तो उसे जो है सिर कलम कर दो, अधौर और सिर अलग कर दो। मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। और इस्लाम के जो है, इस्लाम में भी मिनावटबाजी हुई, और जितने लुटेरे थे, जितने बदमाश थे, वो अपना बात उसमें घुसेड़ दिए, और उसी पर दुनिया पर जो है 57 देश के मार काट के जीत करके आए बेरा जो है आज भी इनकी लड़ाई बंद ना है। सुन्नी या शिया दोनों आपस में लड़ते हैं। शिया इस्लामी है और सुन्नी जो है जबरन मुसलमान बनाए गए थे। शेख सैयद पैठान और खान ये पंडित ठाकुर बनिया और भूरिहार है। बाकी सारे कौम के जो मुसलमान बनाए गए वो सारे सुन्नी मुसलमान है। तो वो समय जो है ये आतंकवादियों के आतंक चलता था, आज जबरन ये धर्म परिवर्तन कराते थे। ना तो उसके लाचार और विवश और मजबूर के ये जो है धर्म परिवर्तन कराते थे, ये जो है ना तो पैसा के दम पर कराते थे, ना तो कूटनीति से कराते थे, नहीं तो उसके मदद करके उसके बदला में धर्म परिवर्तन कराते थे। ये सब जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। आज ये षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। आज जो है जो सिख, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, इस्लामी है, कम्युनिस्ट है, ये पांचों एक के जो है मार्ग के अनुयायी हैं। सब ये सब धर्म परिवर्तन कराते हैं। इनको अपना मनमानिक होना चाहिए, और जो इनके मनमानिक नहीं करता है वो इनके दुश्मन बनता है और उसके नरसंहार कराते हैं। ये घोर पाप है। आज पाप करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन इसके फल भोगने में परतंत्र होगा और लाचार और विवश होगा। और जैसे करोगे वैसे भरोगे, और दुनिया के भगवान भी ना बचा सके, ना अल्लाह बचा सके, ना खुदा बचा सके, ना परमेश्वर बचा सके, और ना भगवान बचा सके। दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। अगर कर्म खराब हुआ तो दुनिया में कोई बचौनिहार ना है, और कर्म अच्छा हुआ तो कोई जो है सुखी होने से रोक नहीं सकता है। तब मनुष्य के हाथ में उसका अपना कर्म है, अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत को लिखे। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, बुद्ध भगवान के ये उपदेश है। उन्होंने देखे कि दुखिया देखा सब संसारा, सब दुख से पीड़ित हैं, लेकिन ये दुख के ऊपर विचार ना करते हैं कि हमारे सामने दुख के आने के कारण क्या है। मनुष्य के दुख के आने के कारण उसका कर्म है। बुरा कर्म दुख देता है, अच्छा कर्म सुख देता है। ये भगवान बुद्ध जी जो है ये उपदेश दिए थे सारनाथ में अपने 4 शिष्यों के, और यही अष्टांग योग के नाम से बताया गया है। और दूसरा, सामुदायिक दुख, समाज में एक दूसरे में के प्रति जो है अगर मेल रखता है तो सुख महसूस होता है,
अलगाववाद होता है तो दुख महसूस होता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, सबसे जो है सब बराबर हैं। नीच ऊंची के भेदभाव हटा करके सब एक दूसरे से गले लगे और सब एक दूसरे के सहायक बने। यही सामुदायिक सुख है। और दुख के निवारण यही है कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है और कर्म ही धर्म है। अपने कर्म के बल से अपना इतिहास को हमारे पूर्वजों ने रचा है और हम लोगों के भी रचना है। अपना कल्याण करो, समाज के कल्याण करो और घट घट में जो राम है उसको जानो, उसके दुख से बचाओ। यही इंसानियत है, यही मानवता है। उसके बाद से जो है ये रास्ता जो है सुख के है, जहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर अत्याचार होगा वो दुख के मार्ग है। जहाँ पर धर्म होगा वो सुख के मार्ग है, जहाँ अधर्म होगा वो पाप के मार्ग है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, ज्ञानी उसी को मानते हैं जो सबको अपने अपने सबके जो है दुख सुख में शामिल होता है और सबके सुख चाहता है और एक दूसरे से गले लगा करके और सबके सत्कार करता है। वेद में आया है कि माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, अतिथि से बढ़ के कोई जो है सत्कार योग्य नहीं है। और किसी समय कोई आ जाए उसकी सम्मान इज्जत करके आज सेवा करो, ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। आज सतगुरु और संत महादेव होते हैं। उसी तरह से प्रेम है। तब इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे सिर से सौ ले जाए। तो विद्वान पंडित उसे कहते हैं जो सबसे प्रेम करना जान जाता है। उसके बाद से जो है सतगुरु जो है अष्टांग योग के विषय में समता से सबके हित के काम करने के लिए उपदेश देते हैं। और सम्यक दृष्टि के मतलब होता है कि सबको जो है अपने के और दूसरे के सबके कल्याण के भाव से देखे, भेदभाव ना रखे, नीच ऊंच ना रखे, छोटा बड़ा ना रखे, कि ये सबसे ऊपर उठे। एक दृष्टि सबके हितकर हो और कल्याणकारी हो। ये दृष्टि में बदलाव ना हो, भेदभाव ना हो, नीच ऊंच ना हो। तो ऐसे देखो, सबके कल्याण के दृष्टि से देखो। ये भगवान बुद्ध के अष्टांग योग के पहला उपदेश है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहते हैं कि अगर विचार है, विचार के जो है जो संकल्प होते हैं तो वो जो है संकल्प शुद्ध होना चाहिए। यहाँ सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, करहो विचार सब दुख जाई। हे भाई, विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। यही बात को बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो विचार है, और इस विचार के ही संकल्प यहाँ कहा गया है, ये संकल्प जो है शुद्ध होना चाहिए। अगर ये सात्विक संकल्प है तो अच्छे कर्म कराएगा। अगर ये संकल्प विचार अगर तामसी है तो ये जो है दुर्गुण कर्म कराएगा, पाप कर्म कराएगा। अगर यही निष्काम कर्म होता है
तो ये जो है मोक्ष को करा देगा। यहाँ विचार करने की विषय है। सभी महापुरुषों की एक ही आवाज़ है, कर भला तो हो भला, हो भला, आ कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए सबके भला करनी है, सबके कल्याण करनी है, अपना भी कल्याण करनी है। तो ये दूसरे नंबर पर बताए कि विचार और संकल्प जो है ये शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और निर्णय भी सही होना चाहिए, और कर्म भी सही होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है वेद के अंदर कि ये जो है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही परमात्मा है। और यहाँ पर तुलसी बाबा भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आ जस करनी तसहि फल चाखा। कहते हैं कि कर्म प्रधान है। आप विश्व में अपना इतिहास रच दोगे अगर कर्म अच्छे होंगे तो। कर्म खराब होंगे तो अपना लोक परलोक खराब कर लोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, राम बनो, कृष्ण बनो, बुद्ध बनो, महावीर बनो, कपिल बनो, कंस रावण और सहस्त्रबाहु ना बनो, पापी ना धर्मी बनो। उसके बाद से जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर कहते हैं कि वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी के संभाल करके बोलना, किसी के दुख ना दे, सारे वाणी जो है सुखमय हो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहरवान। हे भाई, हृदय में विचार करके तौल करके तब बोलो कि अपना भी हित हो और दूसरे के भी हित हो। अगर वाणी ठीक हुआ तो आप अपने दुश्मन के घर में रह सकते हो। अब वाणी खराब हुआ तो ये अपना भी पराया हो जाएंगे, और अपना घर में अपना गुजर होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वाणी के बहुत बड़ा महत्व है। वाणी के संभाल लिया तो जीवन संभाल लिया, वाणी के ना संभाला तो जीवन के ना संभाला। इसलिए वाणी के विचार करके दिल में तौल करके और तब बोलनी है, क्योंकि वाणी जो है बहुत बड़ा घाव देता है। यही वाणी जो है वशीकरण, यह मंत्र है तैदे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है। अपने दुश्मन को भी अपना बना लोगे अगर बोलने के ढंग होगा तो, और ना बोलने के ढंग होगा तो अपना भी जो है पराय हो जाएगा। तो इसलिए जो है वशीकरण मंत्र है तजदे अपना कठोर। कठोर वाणी बोलना बंद कर दो। वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है जो गैर के अपना बनाता है। अगर बोलने के ढंग होगा तो इसी से सब जगह जीत मिलती है, जब बोली में दम होगा। सत्य हो, प्रिय हो और नेड़े वाणी हो। सत्य हो, प्रिय हो, विनम्र हो और नेड़े वाणी हो। इसको अपने में आचरण में उतार ले, हम सब सुखी रहेंगे। यह मंत्र है, इसे समझनी है। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, और यही बात जो है भगवान बुद्ध कहते हैं। सबको जोड़ो, तोड़ो मत। संत जोड़ते हैं, तोड़ते ना है। उसके बाद से जो है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म के विषय में बुद्ध भगवान कहते हैं कि अपना हितकर हो, समाज के हितकर हो, और जिसके फल में अपना कल्याण हो, समाज के कल्याण हो, ऐसे कर्म करो। एक जो है
चाकू जो है, चोर किसी को जान मारता है लूटने के लिए, और एक चाकू जो है डॉक्टर मारता है बीमारी को निकालने के लिए, और एक जो है बोली सतगुरु और संत बोलते हैं जिससे हमारे दुर्गुण को घायल करके हमारे हृदय से दूर कर देता है। तो ये चीज़ को समझनी है कि हमको जो है कौन कर्म करना है जिससे अपना और समाज के हित हो। ये सभी महापुरुषों की आवाज़ है, कोई एक आदमी के लिए नहीं है और कोई एक आदमी का उपदेश ना है, सभी मानव जाति के लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, संसार के सभी मानव जाति के लिए ये सब कल्याण के उपदेश है। चाहे वो हिंदुस्तान के होके, चाहे किसी देश के होके, किसी राष्ट्र के होके, सभी मानव जाति के उपदेश है। और इसी को समदर्शी ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान से भारत विश्व गुरु था। तो इसलिए इस चीज़ को समझनी है, अपना कल्याण करना है। उसके बाद से 5 नंबर पर ये बताते हैं कि सम्यक जीविका, जब शरीर और जिंदगी ये दोनों तबे ठीक ठाक चलता है जब अपने मेहनत करके परिश्रम करके अपने परिश्रम के कमाई से अपना और अपना परिवार के निर्वाह करो, और इसी में संत गुरुओं के भी जो है हिस्सा के निकाल के और उनके लिए भी दान पुण्य करो। ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो वो धन के सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। एक निर्वाह के लिए कमाई होता है और एक जो है जमा करने के लिए होता है। तो ये जो है धन के, बल के, विद्या के, आप वस्तु के और पाने के आग में इतना मत जलो कि जीना हराम हो जाए। सुख से खाना पीना सोना रहना हराम हो जाए। समय पर खाओ, समय पर पियो, समय पर सो, समय से अपना काम करो और कहीं रहो, खुश रहो। यही जीवन के सार है और यही हके लगता है, और कुछ नहीं हके लगेगा। इसलिए अपने जीवन को, इस शरीर को जो है संभालो। ये शरीर के संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया। अगर इस शरीर के बर्बाद किया तो जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए जीवन तबे सफल होता है जब परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी से अपने परिवार के पालन पोषण करो, अपने जो है शिष्य के और गुरु घराना के भी, संतों के या गुरुओं के भी दान पुण्य करो। तो ये जीविका है। ये 5 नंबर के उनका उपदेश है। और उसके बाद से आगे कहते हैं 6ठे नंबर पर कि सम्यक व्यायाम हो। जो आदमी नौजवान है वो जम के व्यायाम करे, जिससे शरीर के सारे नस जो है खून के संचालन वायु के द्वारा दौड़ जाए। तो ये व्यायाम से होता है, सारे शरीर खुल जाता है और सब अंग चलना शुरू हो जाता है। तो ये वो जो है निरोगी रहता है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जो है आसन करें, जैसे रामदेव बाबा बताते हैं, चाहे बहुत हमारे संत पूर्वज बताए हैं, तो वो लोग आसन करें, आराम से लेट कर करें, आराम से बैठ के करें, और जहाँ पर शरीर में कहीं दर्द होता है वो जोड़ को चलावें। ये दर्द से मुक्त होने के रास्ता है, बीमारी से बचने के रास्ता है। जो प्रतिदिन उठ करके व्यायाम करता है, आसन करता है और खाली पेटे जितना पानी पी सके उतना पानी पीता है, गुनगुना पानी, तो वो जो है स्वस्थ रहता है। क्योंकि ये शरीर पानी से और वायु से और भोजन से चलता है या तंदुरुस्त रहता है। इसलिए इसको तीनों चीज़ जो है पूरा मिलना चाहिए। ये वायु जो है बहुत आधा सांस लेते हैं, आधा नहीं लेते हैं। पूरा सांस भर करके
खींचो और छोड़ो, ये अभ्यास करो, इसका नाम प्राणायाम है। ये जरूरी है। पूरी दुनिया के आनंद लो, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर रहो। कहीं बंधो मत, किसी चीज को अपना मत मानो। कुछ अपना ना है, ये शरीर भी अपना ना है। सब कुछ छोड़ के जाना है। मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाएंगे। उसी तरह से जो है अपने स्मृति और विचार में सात्विक कर्म करो, जिससे अपना और लोक के कल्याण हो, और साधन हो, ध्यान हो, और सहज समाधि हो। उसके बाद से जो है आगे ये बताते हैं कि सम्यक समाधि उसे कहते हैं कि संसार के सब कुछ के इच्छा के त्याग कर देना, वैराग हो जाना, राग मुक्त हो जाना, कामना वासना राग द्वेष तृष्णा ये सब कुछ के अंत हो जाना, यहाँ तक लेकिन मन और माया ये दोनों के छोड़ देना, शेष चेतन रह जाना। केवल उसे कहते हैं, केवल एक रह जाना। वो होश है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है, परमात्मा है, आत्मा है, जीव है। तो उसको निर्वाण कहा गया है। ये बुद्ध भगवान कहते हैं और सभी महापुरुषों ने किया कहा है। केवल भाषा में अंतर है। भगवान शिव इसको मोक्ष कहते हैं, बुद्ध भगवान इसको केवल कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब जो है न इसको जो है मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो सभी महापुरुषों सभी ने इस चीज को माना है, आज जाना है या समझा है। इसलिए इसको समझनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर सनातन जो है ये 6 चीज है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और चेतन आत्मा। ये 6 सनातन है। सूर्य है, चांद है, तारागण है, ये 3 ये हो गए, 6 हो गए, ये 9 हो गए। ये शरीर जो है परिवर्तन होता है और लेकिन रहता तीनों काल में है। जेंगा हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। तो ये अनादि पुरुष है। ये मत समझो कि ये बच्चा है तो उसको जो है को सभी सम्मान चाहते हैं। अपमान किसी के करोगे तो वो जो है दुखी होगा, सबको सम्मान करोगे तो सम्मान ही मिलेगा। इसलिए जो है बुद्ध भगवान जो है ये सब जो है इसलिए बताते रहे, समझाते रहे कि आप अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। आज चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इसलिए जो है हम सभी मिल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक पहुँचावें और सुने समझे और अपना आचरण में उतारे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। रहने में उतारेंगे और व्यवहार में उतारेंगे, आचरण में उतारेंगे, रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरण हो, तब जाकर के कल्याण होता है। तो इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहने के साथी तो रहनदार बनना है, तबे जाके कल्याण होता है, कथने से या कहने से नहीं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।